ये इसका थर्ड पार्ट है। इसके अगले वीडियो में हमने देखा था कि जो योंग चांग है उसके साथ कौन थे, 3 लोग थे। तो उनमें से जो फर्स्ट था, क्या नाम था उसका, सन योकोंग। तो उसकी हमने देखी थी कि उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है, मतलब वो क्या क्या करतब कर सकता है। वो हमने देखा था कि एक टाइम पे ऐसे आसमान की तरह बड़ा हो सकता है और कभी कभी एक सुई की तरह छोटा भी हो सकता है। वो ऐसे उसके सभी हमने क्या देखी, सुपर नेचुरल पावर देखी थी। अभी हम उसके आगे का हम देखने वाले हैं। सन योकोंग, उसको क्या बोलते हैं, मंकी किंग बोलते हैं। इज अ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। वो क्या था, ब्रेव। ब्रेव यानी क्या था, वो साहसी था और क्या था, समझदार भी था, इंटेलिजेंट। बट ही ऑल्सो अ स्टिकर। लेकिन वो क्या था, एक चालबाज भी था। जैसे हमने ट्रिक देखते हैं ना, हम कोई ऐसे जादू यानी हाथ की सफाई बोलते हैं, वैसे वो क्या करता था, ट्रिक भी करता था। ही लव्स टू हैव फन। तो उसको मजा करने में बहुत मजा आता था। एंड सम ऑफ हिज सुपर पावर्स हेल्प हिम टू जस्ट दैट। तो उसकी जो सुपर नेचुरल पावर थी वो कभी कभी उसको क्या करती, हेल्प भी करती थी ऐसे मजा करने के लिए, क्योंकि वो ट्रिक भी करता था दूसरों पे। ही हैज अ वास विच कैन स्टक इन एवरीथिंग और एवरीवन। तो सब चीजों में और सब लोगों में वो क्या था, वो सम फन मेक करता था। ही कैन सिंपली पॉइंट एट अ लॉक एंड ओपन इट। तो कुछ बंद पड़ी चीजों को खोल भी सकता था और लोगों को भी ऐसे उनको ट्रिक करता था, उनके ऊपर ऐसे फन मेक करता था। ही इज वेरी क्विक एंड कैन ग्रो वेरी बिग एंड टाइनी एट द ब्लिंक। तो वो कभी कभी ऐसे बड़ा भी हो जाता था और कभी कभी ऐसे छोटा भी हो जाता था। यू कैन इमेजिन हाउ ही मस्ट हैव टीच हिज एनिमी यूजिंग दिस ट्रिक। तो यही ट्रिक, मतलब अगर उसके सामने कोई उसका एनिमी आ जाए, अगर वो उसको मारने लगे तो फटाक से वो क्या हो जाता, छोटा हो जाता था। तो उसको वो टीज करता था, चिढ़ाता था। और कभी कभी ऐसे बड़ा हो जाता था, मतलब वो अगर बड़ा हो जाए तो उसके एनिमी से छोटा दिखेगा, तो उसको ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे हिलाता था। तो ऐसे वो ट्रिक उनके एनिमीज पे करता था। If you want to read about the adventure that Sun Yukong and his companion had on the way, you will find the story in the इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द जर्नी टू द वेस्ट। तो हमने ये स्टोरी का क्या देखा था, फर्स्ट ये इसका पहला ही पार्ट है, इसके आगे भी स्टोरी है। तो अगर आप उसके एडवेंचर यानी जो उन्होंने एडवेंचर किया है वो आपको रीड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो संग योकांग है और उसके जो 2 साथी थे उनकी मजेदार किस्सों की आपको स्टोरी अगर पढ़नी हो तो क्या करना पड़ेगा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक जर्नी टू द वेस्ट नाम की एक स्टोरी बुक है, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मतलब हिंदी में अनुवाद की है, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सम ऑफ द स्टोरी हैव ऑल्सो बीन टर्न इनटू फिल्म। तो उसके स्टोरी का जो कुछ पार्ट है, जैसे ये हमने फर्स्ट पार्ट देखा है, तो वो क्या फिल्म में कन्वर्ट किया गया है। यानी चलचित्र होते हैं ना हमारे, फिल्म्स होते हैं, पिक्चर होते हैं, उनमें कन्वर्ट किया है। वट वुड यू लाइक बेटर। तो आपको क्या बेटर लगेगा, स्टोरी पढ़ना बेटर लगेगा कि वो फिल्म देखना बेटर लगेगा। टू रीड दिस हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ यंग चॉन्ग्स ट्रैवल और टू रीड द फैंटास्टिक स्टोरी ऑफ द योंगकॉन्ग। तो आपको उसकी जो हिस्टोरिकल ऐसी ऐतिहासिक पिक्चर है वो देखना पसंद करोगे या स्टोरी रीड करना पसंद करोगे। मे बी यू शुड रीड द बोथ। तो आपको क्या दोनों पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि स्टोरी भी ऐसे स्टोरी में अलग दिया होता है और पिक्चर में ऐसे पिक्चराइज किया होता है। जो जैसे हमने देखा है कि जो मंकी किंग है वो ऐसे बड़ा हो जाता था फिर छोटा हो जाता था, तो ऐसे आपको देखने में मजा आता है और रीड करने में मजा आता है। टू फाइंड आउट व्हाट यू लाइक बेटर। तो आपको कौन सा बेटर है ये देखने के लिए आपको दोनों भी, एक तो स्टोरी भी पढ़नी पड़ेगी और ये पिक्चर भी देखनी पड़ेगी। हैप्पी रीडिंग। तो आप हैप्पी रीडिंग करो, आप रीड करो, फिर पिक्चर देखो, आपको जो करना है वो, और उसमें से बेटर कौन सा है ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, अभी उसका वर्कशॉप दिया है, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट दिया है, लिस्ट ऑल द पर्सन एंड द कैरेक्टर मेंशन इन द स्टोरी, विच ऑफ देम आर रियल विच आर इमेजिनरी। तो आपको ये स्टोरी क्या करनी है, पढ़नी है, और उसमें जो जो कैरेक्टर है वो आपको लिस्ट करनी है, और उनमें से कौन से रियल है और कौन से इमेजिनरी ये आपको बतानी है। रियल यानी वो हो सकता, तो जो इमेजिनरी यानी जो हो नहीं सकते, ऐसे हमें झूठ लगता है, वो आपको 2 बॉक्स करके लिखने हैं। एक रियल का बॉक्स करना है और एक इमेजिनरी का, और कैरेक्टर क्या करने डिवाइड करने। सेकंड क्वेश्चन है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर राइट और रॉन्ग। ये सेंटेंस आपको रीड करने हैं, कौन से
स्टोरी में से ही है, वो कौन से सही और कौन से गलत है आपको लिखने हैं। द नॉवेल जर्नी टू द वेस्ट इज अबाउट द जर्नी टू द वेस्टर्न कंट्री लाइक इंग्लैंड एंड अमेरिका। तो जो जर्नी टू द वेस्ट है ये टाइटल किसके ऊपर है, तो जो कंट्री है इंग्लैंड और लैंड अमेरिका है इनके ऊपर है। तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो वेस्ट सिटीज होती है उसके ऊपर नहीं दिया है, क्योंकि जो चीन से हम क्या है वेस्ट की तरफ है, इसलिए जर्नी टू द वेस्ट यानी चीन टू इंडिया ऐसी जर्नी है ये, इंग्लैंड टू अमेरिका नहीं है। इसमें पहले ही लाइन में हमें बता दिया था, तो ये रॉन्ग है। इन द डे ऑफ योंगचांग ट्रैवलिंग फ्रॉम द चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क। तो ये जो चाइना टू इंडिया जर्नी थी वो कोई ईजी खाने का काम नहीं था, ऐसे कठिन काम था। तो ये राइट है या रॉन्ग है ये आपको लिखना है। फिर है योंगचांग ट्रैवल टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो योंगचांग ने इंडिया के बहुत सारे पार्ट में क्या किया था, ट्रैवल किया था। तो ये आपको सही है या गलत है ये आपको लिखना है। योंगचांग वे बैक होम वॉज रिलेटिवली इजी। तो जो वो इंडिया में उसने ट्रैवल किया और इंडिया से जब वो वापस जा रहा था वो जर्नी इजी थी, ऐसा इस लाइन में बोल रहे। तो ये आपको राइट है या रॉन्ग है ये आपको लिखना है। फिर है गॉड्स एंड द सुपरनेचुरल पावर हैड हेल्प योंगचांग इन दिस क्विज। तो ये जो उसका टास्क था, ये जो उसका कार्य था, उसमें गॉड ने यानी भगवान ने और सुपरनेचुरल पावर ने उसको हेल्प की थी। तो ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है ये आपको लिखना है। 3 डिसिपल्स ऑफ योंगचांग वेयर देयर सन। तो ये जो 3 उसके साथ योंगचांग के साथ 3 लोग थे ऐसे यहाँ पे बताया गया है। तो ये सही है या गलत है आपको लिखना है। फिर लास्ट है द 3 डिसिपल्स हैव द सुपरनेचुरल पावर। तो जो 3 लोग थे योंगचांग के साथ, तो उसमें सुपरनेचुरल पावर थी या नहीं, फिर ये आपको सही है या गलत है ये आपको बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी 5 फीचर ऑफ सन योंग कैरेक्टर्स दैट यू लाइक द बेस्ट। तो हमने देखा कि लास्ट में सभी सन योंग जो था जिसको मंकी किंग बोलते थे, उसकी सभी क्या दी थी, हमें स्पेशलिटी दी थी कि वो क्या क्या कर सकता है। तो वो आपको एक से एक बॉक्स में ऐसे लिखने हैं। तो इस पेज पे देखिए, जैसे हमने ये 2 पैराग्राफ पढ़े थे, उसमें क्या था कि जो सन योंगकोंग था उसकी सभी स्पेशलिटी दी है। तो आपको उस ब्रैकेट में आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्या थी, वो 72 डिफरेंस वे में क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता। तो ये आपको फर्स्ट इसमें लिखना है। फिर क्या था, वो स्काई की तरह टाइनी हो सकता था एज अ नीडल, और क्या हो सकता, स्काई स्पिलर की तरह बिग हो सकता था। ये आपको लिखना है। तो मैं आपको फर्स्ट लिख के देती हूँ, एज बिग एज पिलर, वो पिलर की तरह क्या हो सकता था, बड़ा हो सकता था। फिर एज टाइनी एज, वो डीडल की तरह छोटा हो सकता था। ऐसे आपको इन दोनों बॉक्स में उसकी सुपरनेचुरल पावर लिखनी है। फोर्थ रीड, एज बिग एज पिलर, एज टाइनी एज नीडल। नाउ राइट मोर सच फ्रेज यूजिंग योर इमेजिनेशन। तो आपको क्या है, ऐसे फ्रेज दी है तो आपको सिर्फ वर्ड ऐड करने, जैसे यहाँ पे पिलर है, यहाँ पे नीडल है, तो एक फ्रेज तैयार करनी। एज बिग एज स्काई मतलब स्काई की तरह ऐसे बड़ा। तो आपको सिर्फ इसमें वर्ड डालने और क्या करने, फ्रेज तैयार करने। हमने फर्स्ट लिखा एज बिग एज स्काई यानी स्काई की तरह बड़ा, स्काई के जैसा बड़ा। तो सेकंड है सॉफ्ट, एज सॉफ्ट एज, तो हम सिल्क लिख सकते हैं यानी सॉफ्ट की, सिल्क की तरह सॉफ्ट, सिल्क सॉफ्ट होता है ना, तो एज सॉफ्ट एज सिल्क। फिर है टाइनी, एज टाइनी एज एंट। एंट हमने देखी कि सबसे छोटी होती है, तो हम क्या लिखेंगे, एज टाइनी एज एंट। तो ऐसे आपको एनिमल या कोई चीजों के नाम लिख के ऐसे ये कंप्लीट करने। फिर फिफ्थ है यू नो दैट मेनी टाइम्स अ लेटर और a group of letter is added before or after the words to make the new words। जैसे हमने वर्ड्स देखे कि कुछ वर्ड्स के आगे लेटर लगी होती है और फिर उसके बाद में, तो a letter a group of letter that's added to the before। तो जो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर हम उस वर्ड से पहले यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रफिक्स। अ लेटर अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज एडेड आफ्टर द वर्ड्स। अगर वर्ड्स के बाद अगर कुछ हम ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। द वर्ड्स टू विच अ प्रफिक्स और सफिक्स इज एडेड इज कॉल्ड रूट। तो जिस वर्ड में हम उसको यूज करते हैं उसको रूट या रूट वर्ड ऐसे बोलते हैं। लेट अस लुक एट द सम एग्जाम्पल ऑफ द रूट्स और सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स हमने क्या देखा है कि जो क्या होते हैं कि पहले ऐड किए जाते। तो जैसे हमने वर्ड्स देखे, अनहैप्पी होता है,
अनहैप्पी का मतलब क्या होता है कि नॉट हैप्पी, मतलब वो खुश नहीं है। तो ये जो हैप्पी है, हैप्पी यानी क्या होना, खुश होना। तो हैप्पी से पहले देखिए अन शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये जो अन है वो क्या है, प्रेफिक्स है। फिर हमने देखा है कि जब हम सिंगुलर प्यूलर करते हैं तो एक वर्ड है डॉग्स, अगर उसको प्यूलर करना हो तो हम क्या करते हैं, डॉग्स करते हैं, एस जोड़ते हैं। तो ये एस जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको वर्ड्स लिखने हैं प्रफिक्स और सफिक्स के। फिर 6 दिया है, गेस द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर एंड अनबिलीवेबल। तो जो अनफैमिलियर है और अनबिलीवेबल है उसका क्या करना है, आपको मीनिंग ढूंढना है। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, और क्या करना है, नीचे जो वर्ड्स दिए उसके अपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं। अनसेफ है यानी असुरक्षित, अनइम्पोर्टेंट यानी अनइम्पोर्टेंट मतलब वो अनइम्पोर्टेंट मतलब जरूरी ना होना। फिर है अनइंटरेस्टिंग मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो यानी कोई चीज़ में आपको दिलचस्पी नहीं होती है। फिर है अननोन यानी जो हमें पता नहीं होता वो। फिर है अनकाइंड, अनकाइंड यानी जो दयालु नहीं होता है, तो उसका आपको अपोजिट वर्ड्स लिखना है। फिर है अनइंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट का आपको क्या है, अपोजिट वर्ड लिखना है। इंटेलिजेंट यानी समझदार होता है, अनइंटेलिजेंट मतलब जो समझदार नहीं होता है। तो आपको ये इनके क्या करने हैं, अपोजिट वर्ड्स लिखने। तो ये पूरा वर्कशॉप है, वो ये वर्कशॉप आपको क्या करना है, आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।